हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो भी वीडियोस हैं उसमें मैंने सारी डिटेल दी हुई है, जैसे कि हमें कैसे सोचना है, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, कैसे बोलना है, क्या सोचना है, सारी डिटेल्स मैंने उन वीडियो में दी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रेटिट्यूड आता है, होओपोनोपो प्रेयर आती है, स्क्रिप्टिंग आती है, विजुअलाइजेशन टेक्निक आती है, बहुत सारी टेक्निक्स आती है। लेकिन फिर भी काफी लोग मुझे सवाल करते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। तो आज का विषय वही है कि क्यों नहीं होता है और कैसे करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप टेक्निक्स ही करो। सिर्फ टेक्निक्स करने से आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। टेक्निक्स क्यों करते हैं? उससे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। कोई भी चीज हम बार बार करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो हमें देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमें कोई भी चीज हमें डालनी है या कोई हमारा ड्रीम्स हमें रीप्रोग्राम करना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसे बार बार बोलना होता है या विजुअलाइजेशन करना होता है या स्क्रिप्टिंग करनी होती है। उसे रट्टा मारना पड़ता है ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए और वो हमें दे। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को हम इतना फीड नहीं करते हैं जितना होना चाहिए। थोड़े दिन हमने टेक्निक कर ली, फिर हम कंटाल जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि हमने तो टेक्निक की लेकिन फिर भी हमें फल नहीं मिला। लेकिन वो नहीं मिलता क्योंकि आधा अधूरा काम हमने सबकॉन्शियस माइंड में छोड़ दिया, आधी बातें छोड़ दी। जब तक वो चीज हमें नहीं मिल जाती तब तक हमें पीछा नहीं छोड़ना है। कुछ न कुछ, कोई ना कोई टेक्निक हमें जरूर करनी है। सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और कितनी शिद्दत से हम ये ड्रीम चाहते हैं। कोई भी एक गोल ले लो। कई लोग क्या एक साथ में 5, 7, 10 गोल्स हमारे ले लेते हैं, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज होता है कि किस चीज पर वो फोकस करें। पहले आप अपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका गोल है, जो ड्रीम है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जैसे आपकी शादी होनी हो तो उस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे कि शादी के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या एक्शन लेनी है, कैसा हमें हमारा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसके बारे में विजुअलाइजेशन कीजिए। जैसे हमें जॉब चाहिए, उसके बारे में हमें स्क्रिप्टिंग करनी है, विजुअलाइजेशन टेक्निक करनी है, सोचना है, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है बाय 17 सेकेंड्स। वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें। एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमें कुछ बुरा बोल जाता है, अनाप शनाप कुछ बोल दिया हमें, तो हमारे दिल पे लगती है, हम वो भूल नहीं पाते हैं। वो जो बोल के गया है वो व्यक्ति, उस शब्द को हम इतने दिल से लगा लेते हैं कि वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं जाकर सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट जाता है और इतना फिट हो जाता है कि हम वो जिंदगी भर नहीं भूल पाते। और हम उसे याद कर के इतना रिप्रोग्राम कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड को कि वो जिंदगी भर हमें नहीं भूल पाते। तो अननोइंगली हम किसी एक चीज को हम रिप्रोग्राम करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, और हमें वो कभी हम भूल नहीं पाते हैं और बार बार वही चीजें रिपीट करते हैं कि उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। और हम जिस चीज को एनर्जी देते जाते हैं वही चीज हमारे साथ रिपीट होती है। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, ऐसे दूसरे व्यक्ति भी हमें ऐसा ही कुछ कहते जाते हैं कि ऐसे ही शब्द बोलते हैं कि हमारा इंसल्ट हो या हमें अच्छा ना लगे। तो हम क्या कहते हैं कि सारे लोग मुझसे ऐसी ही बातें करते हैं, मुझे ऐसा ही कहते हैं, मेरा नसीब ही ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जिस व्यक्ति ने एक बार ऐसा कुछ कहा और आपने दिल से एकदम से फील किया और डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, ऐसा रिप्रोग्राम हुआ कि वो कभी ना भूल पाओ आप, और उसे बार बार याद कर रहे हो, तो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसा उसने बोला है वैसे ही सारे लोग बोलते जाएंगे और आपको क्या लगेगा, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरा नसीब ही ऐसा है। अननोइंगली आप किसी चीज से अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करते हो। तो बस वही टेक्निक हमें अच्छी चीज के लिए करनी है। वो बुरी चीज के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो गया, लेकिन हमें उसी टेक्निक को अभी
नोइंगली यूज करके अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना है। अब वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। जैसे वो है कि बुरी चीजों का शब्द उपयोग किसी व्यक्ति ने किया और हमें दिल पे लग गई, तो वैसे ही कोई अच्छा ड्रीम जो हमें शिद्दत से कोई चाहिए, कोई अच्छी चीज, जैसे हमारा कोई गोल हो, कोई बड़ा फ्लैट लेना है, कोई बड़ा हाउस लेना है, कोई भी ड्रीम हो, एकदम से चाहिए, तो उसे सपनों में देखो, विजुअलाइजेशन करो और ऐसे फील करो जैसे दिल को छू जाए। जैसे उस व्यक्ति की बातें हमें दिल को छू गई थी, वैसा ही ये सपना हमें दिल को छू जाना चाहिए। अगर एक बार ये विजुअलाइजेशन टेक्निक या वो ड्रीम जब आप देखते हो वो दिल को छू गई, फीलिंग के साथ की, तो वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, वो हमें देगा ही देगा। सबकॉन्शियस माइंड का काम है देना, तो हमें रिप्रोग्राम करना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। उसे अच्छा बुरा कुछ पता नहीं होता है, बस वो अपने जहन में डालता है और हमें देता है। तो वो जो बुरी चीज हमारे दिल में हमने लगा के हम बैठ गए हैं, उसे निकालना है, उसकी जगह पर हमारे ड्रीम्स को बिठाना है, अच्छी चीज को बिठाना है, हमारे ड्रीम्स को बिठाना है, बस उतना ही करना है। जो हमें नहीं चाहिए, जो वो बुरी चीज है, उसे तो निकाल फेंको, जगह खाली करो और उसमें हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल, हमारी अच्छी चीजें, हमारे सपने वो भर दो। और उसे बार बार याद करो, हमें ये चाहिए, बार बार लिखो, बार बार विजुअलाइजेशन करो, बार बार सोचो उसके बारे में, जो चाहिए उसके बारे में सोचो और एक बार फील कर लो, दिल से लगाओ। अगर आप फील कर लिए, दिल से लगा लिए, दिल को छू गई वो बात, तो कॉन्शियस माइंड भी बीच में नहीं आता, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाती है। फिर आप बार बार याद करोगे उस चीज को, तो वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करते जाएंगे। आप देखना, एक अच्छी घर की तलाश कर रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हो और फील कर रहे हो, तो आपको बार बार वो घर के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइज या कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। वैसे ही चेन मिलती जाएगी और कड़ी जुड़ती जाएगी और आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बुरी बुरी चीजें हैं उसे निकाल दो, जगह खाली करो, अपने अच्छे ड्रीम्स के लिए जगह खाली करो, उसे भरो और उसके बारे में सोचो और एक जो उसका तड़का है, जिसे हम कहते हैं कि दिल को छू जाए, वैसी फीलिंग एक बार लाओ। एक एग्जांपल है कि जैसा घर चाहिए उसके बारे में सोचो और आप ये सोचो कि आप उस घर में अभी खड़े हो और आप सब देख रहे हो, इतने बेडरूम्स है, इतना ये किचन है, ये हॉल है, ये हमारा मेन डोर है, ये हमारी बालकनी है। सोचो, देखो, आप खड़े रहो वहाँ पर और विजुअलाइजेशन करो कि मैं बीच में खड़ी हूँ, मेरे घर में खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ सारे नज़ारे, पूरा घर देख रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है कि दिल को छू ले। एक बार आपने उस चीज़ के लिए दिल से छू लिया, दिल को बता दिया कि यही है मेरा ड्रीम, बस उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें देगा, यानी कि यूनिवर्स ही हमें ला के देगा। एक और चीज़ के लिए हम गलती करते हैं कि हम कभी भी यूनिवर्स को हम मैसेज देते हैं कि हमें ये चाहिए या हम कोई टेक्निक करते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, डेस्पिरेशन होता है, तो वो मत कीजिए, डेस्पिरेट मत हो। एक एग्जांपल है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम फूड ऑर्डर करते हैं, वेटर लिखकर चला जाता है, हमें विश्वास होता है कि जो लिखा है वो लाएगा, जो उसने लिखा है, जो हमने ऑर्डर दिया है वो लाएगा 10 मिनट में या 20 मिनट में या आधा घंटे में, लेकिन लाएगा जरूर। जब वो ऑर्डर लेकर चला जाता है, बाद में हम क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे तो नहीं जाते ना, हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, हम हमारे में मस्त हो जाते हैं, या मोबाइल देखते हैं, या किसी के साथ हम गए हो उसके साथ बातें करते हैं, आजू बाजू के नज़ारे देखते हैं, वेट करते हैं ना। लेकिन हमें अंदर से विश्वास है जो लिखाया है वो आएगा जरूर और वी विल एंजॉय। तो वैसा ही ये करना है, यूनिवर्स को आप ऑर्डर दे दो कि हमें ये चाहिए, ये आपका काम है, मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, निश्चिंत हो जाता हूँ, ये आपका काम है, देना आपका काम है। इसी तरह हम भी जैसे ऑर्डर देकर
हम अपने में मस्त हो जाते हैं, वैसे ही यूनिवर्स को ऑर्डर देकर टेक्निक कर कर हमें मस्त हो जाना है अपनी लाइफ में। उसे भूल जाना है कि कब आएगा, कैसे आएगा, वो सब हमें नहीं देखना है। यूनिवर्स पे डाउट नहीं करना है कि वो कैसे करेगा, वो उनका काम है। किस जरिए से देना है, कितने टाइम में देना है, वो उसे पता है। हाँ ठीक है, हमारे ड्रीम्स अगर बहुत बड़े हैं तो उसको टाइम लगता है, और छोटे ड्रीम्स हैं तो जल्दी होते हैं पूरे। तो विश्वास ही बड़ी बात है। विश्वास कीजिए और टेक्निक्स कीजिए। टेक्निक करने के बाद भूल जाइए, और जो भी टेक्निक करते हैं आप एक बार भी उसे फील कर लो दिल से। फीलिंग ही बहुत बड़ी चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, सोचने के हैं, लिखने के हैं, और ग्रेटिट्यूड होता है, होओपोनोपो प्रेयर होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। सबको अलग अलग टेक्निक से रिजल्ट मिलता है। मैं भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी गुरु से सीखी हूँ। जब तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं थी, मैं भी यही करती थी, डेस्परेट हो जाती थी कि मेरी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती जरूर थी, लेकिन इतनी डिटेलिंग मुझे नहीं पता था। हर एक का कोई ना कोई गुरु होता है। हमारे सारे सब्जेक्ट हम जो जो सीखते हैं, सारे टीचर्स अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे हिस्ट्री के टीचर अलग होते हैं, मैथ्स के टीचर अलग होते हैं, लैंग्वेज के टीचर्स अलग होते हैं। वैसे ही मैंने भी जो मेरी मॉडलिटीज ली है, जैसे मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, उसकी जिसके पास से नॉलेज ली वो टीचर अलग है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, उनकी टीचर्स अलग है। जो भी मैंने अपने जीवन में मैंने जो भी सीखा है, सारे टीचर्स अलग हैं। लेकिन गुरु, वो भी गुरु ही है, मैं इनको तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन गुरु वो होता है जो आपकी लाइफ को टर्न कर ले, बहुत बड़ा टर्न लाए। मेरे जीवन में एक अच्छा मोड़ आया जब मेरी गुरु, मेरी मेंटोर मेरे जीवन में आई। वैसे मेरे गुरु मेरे पिता हैं, मेरे माता और पिता दोनों हैं। मेरे पिताजी ने मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाई है। आज मैं उनके ही आशीर्वाद से इतनी अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजी कर पाती हूँ। लेकिन अब इस पड़ाव पे जिसने मेरी ये जिंदगी बदली पूरी 360 डिग्री, जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सही मायने मुझे जिसने सिखा है और मेरी विचार शक्ति जिसने बदली है, वो मेरी मेंटोर गुरु, वो अंजना रितोरिया है। आज मैं उनका नाम यहाँ लेती हूँ। लेने का कारण यही है कि मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आए हो। आपका तहे दिल से धन्यवाद। मेरी जिंदगी बदलने के लिए, मेरी सोच बदलने के लिए, और मेरे जीवन में पूरा 360 डिग्री चेंज लाने के लिए। जो मेरी नेगेटिविटी थी पूरी उन्होंने खत्म करके पूरा पॉजिटिविटी से भर दिया है मेरे दिल और दिमाग को। तभी मैं ये सोच पाती हूँ कि कैसे विजुअलाइजेशन करनी है, पॉजिटिवली करना है, कैसे हैप्पी रहना है, कैसे हमें ये सारी टेक्निक करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करना है। मैं सारी टेक्निक मैंने उन्हीं से सीखी है। आज तक मैंने वीडियो में कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपनी गुरु को धन्यवाद करूं इस मीडिया से। तो मेरी अंजना रितोरिया को, मेरी मैम को, मेरी मेंटोर को करोड़ों वंदन है, धन्यवाद। तो आप भी इस सारी टेक्निक, सबकॉन्शियस माइंड की जो भी टेक्निक है, हमें जो फीलिंग करना है, जो भी आप टेक्निक करते हो, उनमें ये फीलिंग का तड़का जरूर लगाइएगा और पॉजिटिव रहिएगा, पूरे दिन खुश रहिएगा। खुश होने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप ढूंढ निकालो कि आप कैसे खुश रह सकते हो 24 घंटे। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हम जो टेक्निक्स करते हैं वो उसमें गलती क्या करते हैं। एक तो हम फील नहीं करते, टेक्निक करते हैं और डेस्परेट हो जाते हैं, तो वो काम नहीं बनता है। और दूसरी चीज ये करते हैं कि हम ऑर्डर देके, यानी कि यूनिवर्स को बोल के भी हम उसे लेट गो नहीं करते। तो लेट गो करना बहुत बड़ी चीज होती है। तो यूनिवर्स को बताकर छोड़ दो, लेट गो करो। एक बार जो भी टेक्निक की उसे फील करो, सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दो, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही रिप्रोग्राम होगा और आपको हर चीज आपको लाके देगा।
मैं हूँ रक्षा राठौड़, एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, काउंसलर एंड लाइफ कोच। आप जिस किसी में भी इंटरेस्टेड हो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे दूंगी और मैं सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे वीडियोस की लिंक भी मैं वहां दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आप जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकॉन भी हिट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मुझे मेरे इंस्टा पेज पर भी फॉलो कर सकते हो।